नव वर्ष की तो ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपको देते रहे हैं। लगभग ये जो सांत्वना है, ये जो एक विश्वास है, जो हमारे आपके बीच का ये गहरा संबंध है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, तो ये एकदम बिल्कुल लगातार बना रहे, इसका ख्याल हम दोनों को रखना होगा। जो भी अभिभावक हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, बिल्कुल एकदम एक मतलब क्या कहते हैं, मीठे माहौल में आकर के लेक्चर का फायदा उठाइए। बस एक एक दिन गिनते चलिए और हमारे मेहनत को जो आपके लिए हम कर रहे हैं इसको महसूस कीजिए। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का एक ऐसा सेटअप लाए हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ये कभी मत भूलिए, मैं आपको 100 बार कह रहा हूं कि आप एग्जाम हॉल में चोरी चपाटी के चक्कर में एकदम बिल्कुल नहीं रहना है। एकदम तैयार होकर के हॉल में जाना है। भरोसे नहीं रहना है कि उससे 2 क्वेश्चन लेंगे और हम अपना कोटा पूरा कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका दोस्त आपको हेल्प कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो आपको कॉपी दिखा दे, पर जिसने जिस क्वेश्चन का उसने आंसर किया है आपको पता नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि उसका वो आंसर गलत हो। इसीलिए खुद पर भरोसा करना है और अपने विश्वास के साथ एग्जाम देना है और अपने उस 400 पार वाले मार्क का जो कमिटमेंट है उसको जिंदा रखना है, और ये आपके हौसला और मेहनत से ही संभव होगा। आइए देखते हैं बायोलॉजी के कुछ इस हाइलाइटेड ऑब्जेक्टिव्स को। इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय श्वसन में, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। मछली का श्वसनांग है, श्वसन का अंग, मछली जिस अंग से सांस लेती है वो है उसका गिल्स। और एक तिलचट्टा में श्वास रंध्रों की संख्या होती है 10 जोड़ी, 10 नहीं 10 जोड़े, ये ध्यान रखना है। बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, श्वसन तंत्र जो हमारा है, उससे जो बीमारी जुड़ी हुई है, यानी हमारे श्वसन तंत्र में होने वाली बीमारी की मैं बात कर रहा हूं, वो निमोनिया है। इसमें हमारे लंग्स को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारा फेफड़ा सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो उसके बाद पौधा जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है वो है हाइड्रिला। ये भी बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इस पर एकदम बिल्कुल आप शार्प व्यू रखेंगे, पैनी निगाह रखेंगे। ये सब यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है किसमें? यीस्ट में। इथाइल अल्कोहल बनाने में आपको ध्यान होगा कि हमने कहा था कि ये फर्मेंटेशन से यानी किण्वन से बनता है। तो ये हो गया। ट्रैकिया श्वसन अंग है किसका? कॉकरोच का। ट्रैकिया श्वसन अंग किसका है? कॉकरोच का। और रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। हमारे भी स्किन पर रंध्र है ना, पसीना उससे निकलता है कि नहीं निकलता है, तो ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है जब वो पसीना निकलता है। क्यों? अत्यधिक गर्मी जब हमारे शरीर में आती है, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एबनॉर्मल होने लगता है, जितना हम झेल नहीं पाते हैं उससे ज्यादा होता है, तो हमारे शरीर में एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, वो हमारा रंध्र से होकर के पसीना यानी जल, हालांकि वो जल साल्टी होता है, उसमें उसको विकार भी कहते हैं हम लोग, अपशिष्ट भी कह सकते हैं एक तरह से शरीर का, वो जल के रूप के साथ निकलता है। और जब वो वाष्पोत्सर्जित होता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ये फिजिक्स की चीज है, फुर्सत में कभी आपको बताएंगे। इवेपोरेशन थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, या लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा वगैरह के विषय में आप जानते होंगे, तो फिजिक्स के कभी लेक्चर में चर्चा करेंगे। अभी बृहद जानकारी अपने मतलब स्ट्रीम से, फ्लो से दाएं बाएं नहीं जाना है, अदरवाइज नॉलेज की कोई बात नहीं है, बात फ्लो और प्रॉपर डायरेक्शन की है, उधर से विचलित नहीं होना है हमको। कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। एटीपी में फास्फेट की संख्या पाई जाती है कितनी, ये हमें जानना जरूरी है। तो ये 3 होती है इसकी संख्या। श्वसन का अंतिम उत्पाद
CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, आगे ऑब्जेक्टिव में भी है। और ये देखिए कि क्वेश्चन का डिजाइनिंग शब्दों के फेर से भी कभी कभी हो जाता है, और ये यही यही नजरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब 120 mmHg हो गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में किस में होती है? पत्ती से होती है, लीफ से होती है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? तो संवहन के लिए। और पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? भोजन पाचन के लिए। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है रक्त बिंबा। ये सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप ध्यान में रखें। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है रक्त बिंबा। और विटामिन के तौर पर अगर देखें तो विटामिन के जो होता है वो इस काम के लिए जिम्मेदार होता है, विटामिन के। ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र में, है ना, आपको पता है रंध्र जी ये काम करता है। यहाँ पर भी देखिए गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। और मैं आपको एक हिंट दूं कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, और आप अब समझ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन देखिए, रंध्र का मुख्य कार्य है, ये 1 साल पूछा गया है। और पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये दूसरे साल पूछा गया है। एक ही क्वेश्चन के भाषा को बदल करके, और तब आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की सीमा बहुत बड़ी नहीं है, उसके लैंग्वेज पर उसमें जो चेंज लाया जाता है। आपको और एक चीज दिखाएंगे, अभी ध्यान से देखते चलिए आप। अनुशिथिलन रक्तदाब का मान है 80 mmHg। आपको तो पता है क्या? डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, प्रकुंचन और अनुशिथिलन। अब देखिए आपको दोनों क्वेश्चन दिखा रहे हो, तब आपको अभी एक सरप्राइज है जो हम आपको शेयर करने वाले हैं। अनुशिथिलन रक्तदाब का मान है 80 mmHg। mmHg के विषय में कभी आपको फिजिक्स के लेक्चर में हम चर्चा कर देंगे कि ये प्रेशर जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो दाब मापते हैं, जो हमारा दाब मापी यंत्र होता है, वो mmHg का क्या मतलब है वो सब समझा देंगे आपको। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है तो द्वार कोशिकाएं, ये ध्यान रखना है। इनमें अब देखिए ये और भी हो सकते हैं, पर जो 4 ऑप्शन क्वेश्चन में आपको मिला उसमें चूहा सबसे अधिक है। क्वेश्चन क्या है? तो सबसे अधिक धड़कता है किसका दिल? सब इनमें सबसे तेज धड़कन है किसका? तो व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। तो चूहा का। आप अगर किसी चूहा को पकड़ के देखिएगा ना तो देखिएगा कि वो एकदम बहुत तेजी के साथ उसका जो है ना ये होता है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें? फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, ये ध्यान रखना है, रक्त कोशिका नहीं है, एक प्रकार का ये ऊतक है, यानी टिश्यू है ये। मानव हृदय घिरा होता है पेरिकार्डियम से। मानव जो हृदय होता है, हार्ट जो है वो चारों तरफ से कवर किया हुआ रहता है, कौन? उसको पेरिकार्डियम। आरबीसी की जीवन अवधि है 120 दिन। आरबीसी जिसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं उसको, इसका एज कितना होता है? 120 डेज होता है। जीव जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मक्खी ही है, आप ये मत समझना जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था उस ऑप्शन के हिसाब से मक्खी आंसर है। ऐसे बिना हीमोग्लोबिन का तो तिलचट्टा भी होता है। तो जिस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर मान लेते हैं मक्खी रहेगा तो तिलचट्टा नहीं रहेगा, तिलचट्टा रहेगा तो मक्खी नहीं रहेगी, तो कोई एक ऑप्शन होगा। इस पर भी ध्यान देना है। इसीलिए देखिए एग्जाम बड़ी चीज उसके लिए बन जाती है जो लापरवाह होकर के एग्जाम परफॉर्म करते हैं। एग्जाम बेहतरीन उसका जाता है जो कॉन्सेंट्रेट होकर के, केंद्रित होकर के और समझ के साथ क्वेश्चन का आंसर करता है। रट करके कभी आप बहुत बढ़िया स्कोर नहीं कर सकते। हम आपको सब दिन ये बात बता रहे हैं
कि जब आप समझ के साथ एग्जाम परफॉर्म करेंगे, अपनी भाषा देंगे एग्जाम को, तो निश्चित रूप से मैं आपको ये दावा करता हूं कि आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस आपका होगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। रुधिर चाप का मतलब ब्लड प्रेशर समझिए ना, रुधिर चाप कंट्रोल कौन करता है? एड्रिनल करता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी है। बहुत जरूरत की चीज आरबीसी के आप देख ही रहे हैं। हेमोग्लोबिन की बात करें, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाने की बात करें, तो हमारे ब्लड का जो ये कॉर्पसल्स है, ये कण है, ये काम करते हैं ऑक्सीजन को ढोने का काम। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं, 2 बाएं और 2 है ना दाएं, तो कुल मिलाकर के 4 चैम्बर होता है मानव हृदय में। लसिका का रंग होता है हल्का पीला, ये भी याद रखना है। लसिका का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। लसिका का रंग होता है हल्का पीला, बता दिया मैंने। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? तितली में। ठीक, अब देखिए यहां पर खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तितली में, और एक क्वेश्चन है यहां पर, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। तो शब्दों के फेर पर थोड़ा ध्यान देना है, कहां पर हम गलती न कर बैठे। एक थोड़ी सी लापरवाही आपके अच्छे मार्क को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसका ध्यान हमेशा रखें। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हेमोग्लोबिन, देख लीजिए कहीं पर आरबीसी से क्वेश्चन पूछा है, कहीं पर हेमोग्लोबिन से पूछा है। और जिसको ये पता नहीं है कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही पाया जाता है, तो वो तो सोचेगा कि आरबीसी हम पढ़े हैं, हीमोग्लोबिन का क्या पता हमको। तो रटने के साथ आपका काम नहीं होता है, समझ भी होनी चाहिए। और कब आपका क्वेश्चन किस ऑप्शन से आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, इसीलिए उस ऑप्शन को देख करके समझ करके तब उस पर जो है सो ध्यान देना है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg और स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तचाप 80 mmHg होता है। ये चीज आपको ऊपर में देखिए, इंग्लिश वर्ड से कभी हिंदी वर्ड से सेम क्वेश्चन। सिस्टोलिक को प्रकुंचन बोला है, डायस्टोलिक को अनुशिथिलन बोला है। ये देख लीजिए, अनुशिथिलन 80 mmHg, और यहाँ स्वस्थ व्यक्ति का डायस्टोलिक प्रेशर कितना? 80 mm। दोनों एक क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग सेशन में, अलग अलग एग्जाम में, मतलब एग्जाम तो वही बोर्ड ही है, पर अलग अलग सेशन में पूछा गया है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, एक एक मार्क की अपनी एक कीमत है। अगर एक ऐसा भी स्टूडेंट हमने देखा जो 299 मार्क लाया है वो, और अब सोच लीजिए कि वो 1 मार्क के चलते जीवन भर सेकंड डिवीजन का तगमा पहन करके घूमेगा। वो अगर 1 मार्क उसको और होता तो वो फर्स्ट डिवीजन के लिस्ट में जाता, और उसी जगह पर 1 मार्क का वैल्यू पता चलता है। जैसे कहते हैं ना कि 1 रुपया कोई भाई, 1 रुपया क्या वैल्यू? अरे रेलवे टिकट काउंटर पर चले जाओ, 110 रुपये की टिकट 109 रुपया में आप लेके दिखा दो। हर चीज का वैल्यू है उसके प्रॉपर जगह पर, और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको अपने मतलब डायरेक्शन को मेंटेन रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, एग्जाम को समझ के साथ परफॉर्म करना है। और जब आप ये करके आएंगे ना, और जब आपका स्कोर बेहतर होगा, तब आप देखेंगे कि हमारी ये बातें कितनी मतलब क्या बोलते हैं, सच्ची थी। महसूस भी करेंगे आप, प्लेटफॉर्म को अपनी ताकत भी देंगे आप, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ 10th बोर्ड तक नहीं है। आप पढ़िए आगे, हमेशा ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है। सो एलन एकेडमी 24 इतना आसान और इतना छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारा टीम वर्क इतना मजबूत है कि आप इसके साथ जब लगातार बने रहेंगे तो आपको आगे आने वाली जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसका खुद ब खुद एहसास होगा, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं, और आप इसको बिल्कुल एकदम क्लियर वे में देख लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले करके, और या इसको सुनेंगे अच्छे से। लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ सुनने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सुनना है ना। वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब आपको मिल रहा है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। नया साल, नया अंदाज, नया स्कीम, नए पैटर्न सब आपके सामने अब रिप्रेजेंट हो रहा है धीरे धीरे। सो लगे रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए,
और हमारी दुआओं के साथ 400 पार लाइए। थैंक यू सो मच।